प्यारे से दोस्त, आप सभी को सुबह का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आइए, जैसा कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते आ रहे हैं महेश्वर वाल सर की बुक्स की, आज सारे ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे और यहाँ पर हमारी क्वालिटी जो भी सीरीज चलती आ रही है, आज ये 5th या 6th लेक्चर होगा, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट जाके वो वीडियोज़ को देखिएगा। पूरी महेश्वर सर की बुक्स हमने रिवीजन करवाई है। ठीक है, इस एग्जाम विद एएसएम चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और कंप्लीटली वीडियो को देखा करिए। आइए, और हाँ सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हमारी ये न्यू वीडियो जो आ रही हैं इंपॉर्टेंट, वो आपकी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो ज़रूर। चलिए, तो बिना देर किए पॉइंट पर आते हैं। संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, पॉइंट क्या है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए किस सदन में विधेयक लाया जाता? तो लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। तो याद रखें कि साधारण बहुमत से कौन कौन से किए गए हैं? तो अनुच्छेद पॉइंट नंबर 1 है 2, अनुच्छेद 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? 2, 3, 4। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5, 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। 3 नंबर पॉइंट है अनुच्छेद 105 क्लॉज नंबर 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। साधारण बहुमत से सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 संसद द्वारा पारित किए जाने पर सदस्यों के वेतन भत्तों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, अनुच्छेद 120 क्लॉज नंबर 2 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 अनुच्छेद 124 1 इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से पूरी वीडियो देख लीजिएगा, यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान 169 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्याख्या करता है। पॉइंट नंबर 9 है अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। ये सारी साधारण बहुमत से। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान का 86वां संविधान संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, विधानसभा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो कैसे है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की, प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। कोई भी एग्जाम हो, ये पॉइंट सारे आपके एग्जामों में आने वाले हैं। संविधान संशोधन यहीं से आते हैं, जितना मैं पढ़ा दूंगा आज मेरी गारंटी है। बट ये है कि आप पूरी वीडियोज को 1, 2 बार 3 बार देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण को। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत में से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर लोकसभा का कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? तो 91 में। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हमने पीछे देखे भी हैं। ये अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्रियाएं, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 62 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद भाग 5 अध्याय 4 संघ न्यायपालिका, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थे। और विधि में आप बुक से पढ़ लीजिएगा, लूसेंट की बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही था बस। ये हमारी पॉलिटी जो है वो फिनिश हो चुकी है। देखो हमने क्या क्या फिनिश कराया है। पॉलिटी महेश बड़वाल सर की सीरीज को फिनिश हो गई अभी। इससे पहले इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पूरी करा दी हमने, ठीक है। फिजिक्स पूरी कराई है, बायोलॉजी 2 वीडियोज में पूरी कराई है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया है। ये सब हमने महेश बड़वाल सर की बुक को कंप्लीट इतना हमने कराया है। अब जो बचा है वो भी पार्ट आपको मिलेगा, बट आप एग्जाम विद एएसएम इसी चैनल पर जाइए, अंदर प्ले लिस्ट खोजिएगा और वीडियोज़ को देख देख के सारी वीडियोज़ को और सेव कर लीजिएगा अपने चैनल पर और देखते रहिएगा, ठीक है। चलें तो फिर सभी दोस्तों को एक बार जय हिंद, जय भारत।